राक्षस राजा की दैनिक जिंदगी। अध्याय 1, बूढ़े आदमी से मुलाकात संशोधित संस्करण। मैं अब कहाँ हूँ और मैं अपने आप से बात क्यों कर रहा हूँ? ये बहुत आसान है, मैं मर गया हूँ। ये सही है, क्या आश्चर्य है। मैं खुद को शून्यता में पाता हूँ, जैसे कि आम कहानियों में जहाँ नायक मर जाते हैं और कहीं पहुँच जाते हैं, फिर एक भगवान से मिलते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मैं यहाँ पहुँच गया जब मुझे उम्मीद थी कि मैं नरक में जाऊँगा, जिस जगह से बच्चों को डराया जाता है। मैं नरक में क्यों जाना था? ये बहुत आसान है, मैं जानता था कि मैंने कैसी जिंदगी जी और मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा था। शायद मैंने सोचा था कि मैं वहाँ नौकरी ढूंढ सकता हूँ। ये हमेशा के लिए यातना सहने से बेहतर है। मुख्य बात पर वापस आते हैं। मैं यहाँ हूँ, सोच रहा हूँ कि आगे क्या करना है। बड़े जी या आरओबीए का इंतजार करूँ जैसा कि वे उन्हें कहते हैं, या भागने की कोशिश करूँ जहाँ मुझे जाना है। मैं कैसे मरा? ये बहुत आसान है, कोई ट्रक कुन या महिलाओं या बच्चों को आपदा से बचाने वाला वीरतापूर्ण कार्य नहीं। मैं एक आम बूढ़े आदमी की तरह दिल का दौरा पड़ने से मरा, 25 साल की उम्र के बाद। ये कैसे हुआ? ये बहुत आसान है, देर रात गेमिंग सत्र, अस्वास्थ्यकर खाने की आदतें और व्यायाम की कमी। राक्षस राजा की दैनिक जिंदगी। अध्याय 2, ओरेरियो में आगमन और गिल्ड का दौरा संशोधित संस्करण। प्रथम व्यक्ति दृष्टिकोण। शहर की ओर जाने का निर्णय लेने के बाद मुझे प्रारंभिक तैयारियां करनी थी ताकि देवता मेरी राक्षसी रक्त और राक्षसी ऊर्जा को महसूस न करें। इसके लिए मुझे एनोस के शस्त्रागार से एक मंत्र की आवश्यकता थी, नार्ज मंत्र। नार्ज एक मौलिक जादू मंत्र है जो जादुई शक्ति की उत्पत्ति को छुपाता है। ये जादुई शक्ति को सभी के लिए राक्षसी के बजाय मानव प्रतीत कराता है। यह मंत्र मेरी आभा को छुपाने में मदद करेगा ताकि देवता मुझे शहर में आते ही हमला न करें। इसके अलावा मुझे एक और मंत्र का उपयोग करने की आवश्यकता है, नाजिरा। नाजिरा एक मंत्र है जो लक्ष्य की जादुई शक्ति को छुपाता है। यह मेरी विशाल जादुई ऊर्जा को छुपाने में मदद करेगा। जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वह है विनाश की बैंगनी आंखें। अब मैं समझता हूं कि सतो हमेशा अंधाधुंध क्यों पहनता था। ये भावना कि आप एक नज़र में सब कुछ नष्ट कर सकते हैं, बस चौंकाने वाली है। मुझे अपनी आंखों के लिए एक छोटा सील चाहिए। राक्षस राजा की दैनिक जिंदगी। अध्याय 3, हॉर्न ऑफ एबंडेंस की मेजबान और प्यारी वेट्रेसें। एना ने मुझे मिस्ट्रेस ऑफ एबंडेंस के रास्ते पर दिखाया और हमने थोड़ी देर और बात की। मैंने उससे कहा कि जब मैं एक एडवेंचरर बनूंगा तो मैं उसे अपनी व्यक्तिगत सलाहकार के रूप में पूछूंगा। आखिरकार एना एक सूक्ष्म सलाहकार है, जैसा कि पुरानी कहावत है, पूर्व चेतावनी पूर्ववत है। प्यारी हाफ एल्फ एना को विदाई देने के बाद मैं एक जगह ढूंढने के लिए निकला जहां मैं एक स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकूं और मेड के रूप में तैयार लड़कियों की प्रशंसा कर सकूं। मशहूर रेस्तरां मिस्ट्रेस ऑफ एबंडेंस तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा, जहां मैंने बाहरी हिस्से की प्रशंसा की और फिर अंदर जाने का फैसला किया। मेरा पेट पहले से ही विरोध कर रहा था, आवाजें निकाल रहा था जो स्पष्ट रूप से स्वतंत्र दोपहर के भोजन की इच्छा का संकेत दे रही थीं। समय बर्बाद किए बिना मैं रेस्तरां में प्रवेश किया और प्रवेश द्वार पर 2 बिल्ली लड़कियों द्वारा मेरा स्वागत किया गया। एक के बाल चेस्टनट रंग के थे जबकि दूसरे के बाल काले थे। अगर मुझे सही से याद है तो चेस्टनट बालों वाली लड़की अन्या फ्रोमेल थी, एलन फ्रोमेल की बहन।